आज तो उसका मन बहुत ज्यादा घबरा रहा था। वो तो बहुत मुश्किल से उड़ रही थी, परंतु उसे तो उड़ना ही था, चाहे उसकी तबीयत जितनी भी खराब हो, क्योंकि उसे तो अपने दो छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन लेकर जाना था। फिर वो चिड़िया एक जगह बैठ जाती है। वहाँ उसे एक पेड़ पर एक फल मिल जाता है। ऐसा तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। मेरा सर क्यों इतना चकरा रहा है? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे दो छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? वो कैसे जी पाएंगे? उन्हें तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। वो तो अपना भोजन भी नहीं खोज कर सकते। वो चिड़िया ऐसे बैठी सोच रही थी। फिर वो खुद में हौसला पैदा करती है और वो फल लेकर वापस अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। घर पहुंचते ही वो फल अपने बच्चों को देती है। वो अपने बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर पाती और वो गिर जाती है। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? आप ऐसे लेट क्यों गई हैं? मम्मा, आज तो हम अपने घोंसले को छोड़कर कहीं भी इधर उधर नहीं गए। फिर मम्मा, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? मम्मा बोलो ना। मम्मा, आप हमसे क्यों नाराज हैं? वो बच्चे तो अभी बहुत छोटे थे। वो ये कब जानते थे कि उनकी मम्मा तो अब उन्हें छोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी और वो अब कभी भी उनसे बात नहीं करेगी। मम्मा उठो ना मम्मा, हमसे बात करें। अगर आप हमसे बात नहीं करेंगी तो हम भी भोजन नहीं खाएंगे। ऐसे ही उड़ते उड़ते एक कबूतर वहाँ आ जाता है। कबूतर अंकल, हमारी मम्मा न जाने क्यों हमसे गुस्सा हो गई हैं। मम्मा हमसे बात नहीं कर रही। कबूतर को देखते ही पता चल जाता है कि उन छोटे बच्चों की मम्मा तो अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर वो उन छोटे बच्चों से कहता है, चुप कर जाओ बच्चों, आपकी मम्मा अब आपसे कोई बात नहीं कर सकती क्योंकि आपकी मम्मा मर गई है। अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी मम्मा क्यों हमसे बात नहीं कर सकती? हमने तो कोई शरारत भी नहीं की। हम तो अपनी मम्मा का सारा कहना मानते हैं। ये बच्चे बहुत छोटे हैं, ये जिंदगी और मौत में फर्क को कब समझेंगे? मैं अब क्या करूं? मुझे तो बच्चों का ख्याल रखना भी नहीं आता, और अगर इन छोटे बच्चों को अकेला छोड़ा तो ये बच्चे मर जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, इन बच्चों को पारो चिड़िया के घोंसले में छोड़ देता हूँ। वो तो है भी चिड़िया, वो पाल लेगी इन बच्चों को। फिर कबूतर उन बच्चों को उठाता है और पारो चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। वो चिड़िया तो भोजन लेने कहीं गई हुई थी और उसके घोंसले में एक अंडा भी पड़ा था। कबूतर जल्दी से वो दोनों बच्चे पारो चिड़िया के घोंसले में रखता है और वहाँ से भाग जाता है। वो बच्चे तो रोए ही जा रहे थे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि कबूतर उन्हें यहाँ क्यों छोड़कर जा रहा है। ऐसे ही शाम हो जाती है और पारो चिड़िया भी नदी से पानी पीकर वापस आ जाती है। अरे ये क्या? ये दो छोटे बच्चे तो किसी चिड़िया के हैं और ये मेरे घोंसले में क्या कर रहे हैं? कौन हो आप बच्चों, और यहाँ मेरे घर तक आप कैसे आए हो? लगता है आप अपने घर की दिशा भूल गए हो और मेरे घर को अपना घर समझकर यहाँ आ गए हो। नहीं आंटी, हमें तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। हमारी मम्मा हमसे गुस्सा हो गई हैं और मम्मा हमसे बात नहीं कर रही थी। फिर कबूतर अंकल हमें यहाँ छोड़ गए। ये सुनकर वो चिड़िया बहुत हैरान थी। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं, और बच्चे थे कि रोए ही जा रहे थे। चिड़िया के पास तो इतना भोजन भी ना था कि वो उन बच्चों को दे सके। फिर भी वो बच्चों से पूछती है, बच्चों क्या आपने कुछ खाया है? नहीं, हमने अभी कुछ भी नहीं खाया था कि मम्मा गुस्सा हो गई और लेटकर सो गई। हम बहुत रोए, बहुत आवाजें दी अपनी मम्मा को। मम्मा नहीं मानी और ना ही हमें खाना दिया और ना ही हमसे बात की। अब जाकर उस चिड़िया की समझ में आया था कि उनकी मम्मा तो मर गई होगी और फिर उन बच्चों को अकेला देख कोई पक्षी उन्हें यहाँ छोड़ गया होगा। मेरे पास तो अब इन्हें खाने को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सुबह होते ही इन बच्चों के लिए भोजन ले आऊंगी। बच्चों अब आप सो जाओ, मैं कल आपकी मम्मा को भी आपके पास ले आऊंगी और आपके लिए मीठे मीठे फल भी लाऊंगी। आंटी सच में आप हमारी मम्मा को मना कर ले आएंगी ना? आंटी आप मम्मा से कहना हम हमेशा मम्मा की हर बात मानेंगे। जैसे मम्मा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। बस एक बार मम्मा मान जाए।
ये बच्चे कितने सुंदर हैं। अगर भगवान ने इन बच्चों को मेरे पास भेजा है तो मैं इन्हें इनकी माँ बनकर ही पालूंगी और इन्हें मम्मा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। रात को चांद भी निकला हुआ था। चांद तो बहुत रोशन था। वो चिड़िया भी सो जाती है। न जाने उन बच्चों ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, और उस चिड़िया के पास भी तो इतना भोजन नहीं होगा जो उन बच्चों को दे सके। फिर वह कबूतर कुछ मीठे फल लेकर उस चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। चिड़िया और वह बच्चे तो सोए हुए थे। कबूतर वो फल चिड़िया के घोंसले के पास रखता है और वहां से चला जाता है। सुबह चिड़िया जैसे ही उठती है वो तो अपने घोंसले के पास पड़े फल देखकर बहुत हैरान हो जाती है। ये फल कहाँ से आए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद ये फल भगवान ने इन बच्चों के लिए भेजे होंगे। फिर चिड़िया वो फल उन बच्चों को खिला देती है। आंटी, आज आप हमारी मम्मा को ले आएंगी ना? मेरे बच्चों, मैं भी तो आपकी मम्मा जैसी ही हूँ। मैं ढूंढूंगी आपकी मम्मा को। अगर ना मिली तो फिर आप मुझे ही अपनी मम्मा समझना। मैं आपको आपकी मम्मा जैसा ही प्यार दूंगी। अब आप घोंसले में छुप जाओ और कोई भी आए तो उसके साथ नहीं जाना। मैं नदी से पानी पी आऊं और आपके लिए भी पानी ले आऊं। फिर वो चिड़िया नदी की दिशा में चली जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। वो बच्चे तो अब बड़े हो गए थे। वो अच्छे से उड़ सकते थे और उस चिड़िया का अपना बच्चा भी अब बड़ा हो गया था। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मम्मा, हम अपनी मम्मा को हर खुशी देंगे। मम्मा, हमें तो आज भी वो दिन याद है जब हमारी मम्मा मर गई थी और आपने हमें घोंसला दिया, खाना दिया। अगर आप ना होती तो हम तो कब के मर गए होते। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि चिड़िया का अपना चांद बेटा भी वहाँ आ जाता है। वो तो उन बच्चों से जरा भी प्यार न करता था और हमेशा उनसे लड़ाई करता रहता। मम्मा, अब ये बड़े हो गए हैं और आप इनसे कहें कि अब ये यहाँ से चले जाएं। ये घर मेरा है और मैं अब इन्हें अपने घर में नहीं रख सकता। चांद बेटा, मैंने तो कभी आपको ऐसी नफरतें नहीं सिखाई। फिर आप हर समय ऐसे क्यों लड़ते रहते हो? ये कोई और नहीं है, ये आपके बहन भाई हैं और ये हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। परंतु माँ, मैं इनके साथ नहीं रह सकता। ऐसा कहते हुए चांद वहाँ से चला जाता है। न जाने मुझसे कहाँ भूल हो गई। एक ये है कि मेरी कोई बात नहीं मानता और आप दोनों हो जो मेरा इतना प्यार करते हो। मम्मा, आप चुप कर जाएं, आप ना रोएं। मैं जाता हूँ और अभी भाई को मना कर ले आता हूँ। भाई, आप जल्दी जाएं और भाई को ले आए। आप भाई से कहना कि हम यहाँ से चले जाएंगे, परंतु वो मम्मा को दुखी ना करे। फिर गुड़िया का भाई अपने दूसरे भाई को मनाने उसके पीछे जाता है। जूजू उसे पूरे जंगल में देखता है। उसे तो अपना भाई कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर वो उड़ते उड़ते पहाड़ों की दिशा में जाता है और फिर देखता है कि वहाँ तो उसके भाई को एक चील ने पकड़ रखा है और वो उसे खाने ही वाली थी। जूजू पीछे से जाता है और उस चील को दूसरी दिशा में धक्का देता है, जिससे उसका भाई तो उड़कर थोड़ा दूर बैठ जाता है। भाई, आप जाएं यहाँ से। माँ बहुत दुखी हैं। मम्मा आपको बुला रही हैं। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता भाई। तुम्हें तो मैं देखती हूँ, मेरे साथ पंगा ले रहे हो तुम। इतनी शक्ति है तुम्हें। फिर वो चील जुजू पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होती है। भाई आप चले जाओ, भाई आप चले जाओ। और फिर चांद वहाँ से चला जाता है और जूजू अपने भाई के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे देता है। वो घर जाता है तो रोए जा रहा था और अपनी बहन गुड़िया को अपने गले से लगाया हुआ था। चांद बेटा, आपका भाई जूजू कहाँ है? गुड़िया, मुझे माफ कर दें। गुड़िया, मैंने कभी भाई से प्यार नहीं किया था और भाई ने मुझे बचाने के लिए उस चील से लड़ाई की और अपनी जान दे दी। ये सुनकर गुड़िया भी रोने लग जाती है और फिर चांद को ये एहसास होता है कि प्यार में रिश्ते का खून का होना जरूरी नहीं है, बल्कि रिश्ते तो एहसास के होते हैं।
परंतु अब समय लौटकर नहीं आने वाला था। टूनी, इन कागजात पर जल्दी से अपने साइन कर दो। लेकिन चाचा जी, ये किस चीज के कागजात हैं? इससे तुम्हारा मतलब नहीं है, बस जल्दी से इन कागजात पर साइन कर दो। टूनी थोड़ा बहुत तो पढ़ना जानती थी, वो उन कागजात से पढ़ लेती है। वो तो उसके पापा की जायदाद के कागजात थे जो उसका चाचा जी अपने नाम लगवाना चाहता था। चाचा जी, मेरे पापा की जायदाद आप क्यों लेना चाहते हैं? मेरे पापा ने तो अपनी जायदाद अपनी जिंदगी में ही मेरे नाम लगवा दी थी। चाचा जी, मुझे माफ करना, मैं अपने पापा की जायदाद आपके नाम नहीं लगवाऊंगी। मेरे पापा ने मरते समय मुझसे वचन लिया था कि मैं अपनी जायदाद किसी को नहीं दूंगी। टूनी का इनकार सुनकर उसके चाचा जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डंडा लेकर टूनी की पिटाई शुरू कर देता है। चाचा जी, मुझे मत मारे, मैंने कौन सा कोई गलत बात की है? मेरे पापा की जायदाद मेरी है, वो मैं आपको कभी नहीं दूंगी। जायदाद तो तुझे मेरे नाम लगवाना ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। और याद रखना, आज तो मैंने कम मारा है, अगली बार तो जान से ही मार दूंगा। अरे रहने दीजिए, आपकी भतीजी का तो खून ही सफेद है, इतना नहीं सोचती कि हम इसे अपने घर में रखकर मुफ्त का खिला रहे हैं, फिर भी हमें ही आंखें दिखाती है। चल अब जाकर रसोई में खाना बना, और फिर बाद में मेरे बंटू की यूनिफॉर्म भी प्रेस करनी है और उसके स्कूल के जूते भी पॉलिश करने हैं, और उसके बाद कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है, वो भी धोना है। फिर टूनी रसोई में चली जाती है। टूनी अभी बहुत छोटी थी कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके पापा ने उसे पाला था, उसके पापा ने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। टूनी का पापा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। टूनी अपने पापा का कुल जहान था। टूनी के पापा ने टूनी को एक बहुत महंगे स्कूल में दाखिल करवाया था। टूनी जब थोड़ा बड़ी हुई तो उसका पापा भी बीमार रहने लगा था। डॉक्टर ने भी टूनी के पापा को जवाब दे दिया था। टूनी के पापा के पास बहुत बड़ी जायदाद थी। टूनी के पापा मरने से एक दिन पहले सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम करवा देता है और अपनी बेटी से कहता है, टूनी बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब खत्म हो जाए। मेरे मरने के बाद तुम अपने बंटी चाचा के पास चली जाना, लेकिन मेरी बेटी, तुम अपनी जायदाद किसी को मत देना, चाहे कोई तुम्हें कितना ही मजबूर करे। और मेरी बेटी, तूने पढ़ लिख कर एक अच्छी पक्षी बनना है और अपने पिता का नाम रोशन करना है। फिर अगले ही रोज टूनी के पिता की मृत्यु हो जाती है। टूनी बहुत रोती है। टूनी का चाचा बंटी कबूतर अपनी पत्नी और बेटे को लेकर टूनी के घर आ जाता है और वही रहना शुरू कर देता है। टूनी के चाचा की नजर सिर्फ और सिर्फ जायदाद पर थी। पहले तो वो टूनी का स्कूल जाना बंद करता है, फिर उसकी चाची उससे घर के सारे काम करवाना शुरू कर देती है, और जब उसके चाचा और चाची का दिल करता तो टूनी की पिटाई भी कर देते। आज भी टूनी के साथ ऐसा ही हुआ था। जायदाद के कागजात पर साइन ना करने पर उसका चाचा उसकी खूब पिटाई करता है। घर के कामों से फारिग होकर टूनी बाहर आ जाती है, क्योंकि घर में उसका दम घुट रहा था। वो उड़ते उड़ते थोड़ा दूर आकर बैठ जाती है। वो रो रही थी और अपने मामा पापा को याद कर रही थी। ऐ भगवान, अगर तूने किसी के मामा पापा को अपने पास लेकर जाना हो तो संतान को भी साथ ले जाया करो। ये दुनिया बहुत जालिम है, अपने ही खून के रिश्ते दुश्मन बन जाते हैं। चिड़िया चिड़िया मेरे पास आओ। पास में एक काले रंग का गुलाब टूनी को आवाज देता है। टूनी उसके पास जाती है। चिड़िया, मैं कब से किसी पक्षी के आने का इंतजार कर रही थी। चिड़िया, मैं एक परी हूँ। एक जादूगरनी ने मुझे अपने जादू से काला गुलाब बना दिया। मेरे साथ एक कांटा लगा हुआ है।
तुम उसे निकाल दो, मैं अपनी असली हालत में आ जाऊंगी। फिर टूनी ऐसा ही करती है। कांटा निकालते ही वो गुलाब एक परी में बदल जाता है। चिड़िया, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अब से मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की। टूनी भी उस परी से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन टूनी का चाचा जी फिर से टूनी को कागजात पर साइन करने को कहता है। टूनी फिर से इनकार करती है। वो टूनी को मारने ही लगता है कि वहाँ परी आ जाती है। वो टूनी के चाचा जी को उल्टा कर देती है और डंडे के साथ उसकी पिटाई शुरू कर देती है। परी सिर्फ टूनी को दिख रही थी। टूनी के चाचा और चाची को वो परी नहीं दिख रही थी। टूनी के चाचा चाची तो बहुत डर जाते हैं। कौन है? कौन है? ये मैं उल्टा कैसे हो गया? मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें दर्द हो रहा है और तुम जो हर रोज टूनी को मारते हो, उसे दर्द नहीं होता क्या? बबली कबूतरी और उसका बेटा तो बंटी को मार पड़ता देख वहाँ से भाग जाते हैं। परी मेरी दोस्त, मेरे चाचा जी को मत मारो, ये मेरे पिता की जगह है। मैं इन्हें ऐसे पीटता हुआ नहीं देख सकती। देखा, आप जिस बेटे के लिए टूनी की जायदाद छीनना चाहते थे, वो तो आपकी मदद को भी आगे नहीं बढ़ा, बल्कि यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया। और आपकी अनाथ भतीजी, जिसे आप इतना बुरा समझते हैं, वो फिर भी आपको पिटने से बचा रही है। फिर टूनी के चाचा जी को अपनी गलती का एहसास होता है। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना गलत किया। तुम फिर भी मेरा कितना प्यार करती हो। फिर उसके बाद टूनी का चाचा टूनी से बहुत प्यार करने लग जाता है और उसे स्कूल में दाखिल करवा देता है।